So welcome to day one training, guys. Okay, my name is Mehul. Okay, overall मुझे ज्यादा नहीं 6 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का. ठीक है, तो इन एंड आउट आप मेरे वेरीफाइड पीएनएल्स भी देखोगे. ठीक है, प्लस मैं जो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, मैं जो स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, मैं जो म्यूचुअल फंड्स खरीदता हूँ, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है, सो कैसा है कि ट्रांसपेरेंसी जितना रहेगा उतना बेटर है, बिकॉज आजकल मार्केट में हर कोई ट्रेडर है, हर कोई इन्फ्लुएंसर है एंड हर कोई इन्वेस्टर है. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो मुझे एक चीज और बतानी है. ठीक है, अभी आप सब लोग बिगिनर हो. ठीक है, आप लोग अभी सीखने के लिए आए हो. ठीक है, अभी ड्यूरिंग द थ्रू आउट द डे जब आप ट्रैवल कर रहे हो या ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, तो बार बार इंस्टाग्राम रील्स होती हैं. ठीक है, यूट्यूब होते हैं. हम बहुत सारे ट्रेनर्स को, ट्रेडर्स को, सबको फॉलो करते हैं. क्यों? उनके प्रॉफिट्स को देख के, उनके लाइफस्टाइल को देख के. बट वी नेवर नो कौन क्या कर रहा है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस. देखो हम क्या करते हैं, हम दूसरों के कॉल्स पे तुक्का लगाना पसंद करते हैं. ठीक है, कि चलो ग्रुप में ये कॉल आ गई, हम ले लेंगे. इसने बोला कॉल ऑप्शन बाय करो, हमने कॉल ऑप्शन बाय किया. इसने बोला पुट ऑप्शन बाय करो, हमने पुट ऑप्शन बाय किया. बट क्यों बाय करना है? ठीक है, क्यों मुझे वो स्टॉक में ट्रेड करना है? ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक हमें पता नहीं होता है. जस्ट बिकॉज सामने वाले ने दिया है, हमें लेना है. उसका क्या रिस्क मैनेजमेंट है, वो खुद कहां से मैनेज कर रहा है, सारी चीजें हमें कुछ नहीं पता होता है. मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूंगा गाइस, अगर तुक्का लगाना ही है तो खुद के अपने कॉल्स पे तुक्का लगाओ, सीख के तुक्का लगाओ. क्यों? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में रहेगा. अंडरस्टैंड गाइस मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? ठीक है, किसी और की कॉल्स पे ट्रेड करने से बेटर है कि हम खुद की कॉल्स बनाएं, खुद के स्टॉप लॉसेस प्लान करें, उसके बाद में ही हम ट्रेड करें. तो अगेन आई एम सेइंग गाइस, अवॉइड फॉलोइंग अनवांटेड कॉल्स, टिप्स, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल्स. ओके, एंड गाइस देखो स्टॉक मार्केट में बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज हैं. लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं. ठीक है, लोग कैंडल्स को भी यूज करते हैं. ठीक है, बट मेरा सिंपल फंडा है गाइस, मैं खाली प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करता हूं. मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करता, मैं आरएसआई नहीं यूज करता, मैं बॉलिंजर बैंड भी नहीं यूज करता हूं, मैं कुछ नहीं. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा प्राइस का बिहेवियर कैसे काम करेगा, वो मुझे कौन बताएगा? मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएगा, जो कि जिसको मैं टेक्निकल एनालिसिस बोलता हूं. ठीक है, स्टॉक्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों भी. ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्केट का डेटा, ग्लोबल मार्केट का डेटा. ओके, मार्केट का डेटा मतलब अपना डोमेस्टिक मार्केट का डेटा. ओके, ग्लोबल डेटा दैट मींस इंटरनेशनल मार्केट का डेटा. एंड नंबर 3, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. बस टेक्निकल, इतना ही चीजें पे हमें काम करना है. सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, अगर कोई आपको बोले ना आरएसआई देख लो, ओवरबॉट क्या है, ओवरसोल्ड क्या है, मत पढ़ना ये चक्कर में गाइस. अभी हम सब बिगिनर्स हैं. इसके अलावा गाइस मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस और चाहिए कि अभी हम जो सीख रहे हैं, ठीक है, 2 महीना 3 महीना हम खाली उसी को प्रैक्टिस करेंगे. 2 महीना 3 महीना हम उसी को प्रैक्टिस करेंगे. हमें किसी भी चीज के अलग लेवल पे काम करने की जरूरत नहीं है. हम खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, हम मार्केट के डेटा को स्टडी करने का काम करेंगे. बस इसी के बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, अपना एंट्री, अपना एग्जिट, अपना स्टॉप लॉस, सारी चीजें. ठीक है, क्या होगा गाइस, देखो अगर सब जगह से आप लोग डेटा लेने जाओगे, नॉलेज लेने जाओगे ना, फंस जाओगे. ट्रस्ट मी. एवरीवन अग्रीड और नॉट विथ मी? हेलो ऑल, प्लीज जल्दी से बताइए मुझे, अग्रीड और नॉट? जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली. ओके, ग्रेट, ऑसम. चलो, सो गाइस आई विल स्टार्ट माय डे नाउ. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे ना, मैंने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज शेयर किया है आप लोगों के साथ में. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर. एवरीवन प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? ऑल ऑफ यू नाउ, एवरीवन, माय न्यू स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ? खाली एक बार किसी कोई तो 1 लिख दो तो मुझे पता चल जाएगा प्लीज. ओके ग्रेट. तो गाइस देखो, बेसिकली स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर है, इसके अंदर फाइनेंस का सेक्टर है, इसके अंदर अगर आप देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर है अपने पास, अगर आप देखोगे केमिकल का सेक्टर, फार्मा का सेक्टर, देयर आर मेनी सेक्टर्स गाइस. ये सारे सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं. ठीक है, तो बेसिकली आप एक चीज ये समझ लो, मार्केट में कौन है? बायर्स और सेलर्स. ठीक है, ये दो लोग ही हैं मार्केट में. कौन है? बायर्स एंड सेलर्स. ये दो ही पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बीच में सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं.
ठीक है, आपको क्या लगता है गाइस, आपको जो स्टॉप लॉस होता है क्या वो मार्केट पैसा अपने जेब से देता है? नहीं बॉस, आपका प्रॉफिट किसी के स्टॉप लॉस से आ रहा है। एवरीवन, आपका प्रॉफिट किसी के स्टॉप लॉस से आ रहा है। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मार्केट कभी भी पैसा आपको अपने जेब से नहीं देता है। दो तरह के एक्सचेंज है गाइस अपने पास, एक है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है अपने पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो तरह के एक्सचेंजेस हैं। ऑल टुगेदर अपने पास 7,000 प्लस स्टॉक्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जिसमें से बीएससी में स्टॉक्स हैं और एनएससी में स्टॉक्स हैं। मतलब कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बीएससी में भी है और कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो एनएससी में भी है। ठीक है, बट अंडरस्टैंड गाइस, ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आज के डेट में सिर्फ एनएससी में आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि मेहुल, जब बीएससी पहले से था, ठीक है, जो 1800 मतलब 1880s के एंड्स के एरा में चल रहा, जब तब से चल रहा है वो, ठीक है, जब तब से था वो, तो फिर एनएससी क्यों आया पिक्चर में? व्हाई एनएससी? तो गाइस देखो एक चीज बता दूं, एनएससी वाज द एक्सचेंज जिसने ऑप्शंस ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसने प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बट आज के डेट में आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर वो स्टॉक्स बीएससी और एनएससी में लिस्टेड है, आप दोनों में भी ट्रेड कर सकते हो। इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम कहां पे आ रहा है, दैट्स इट। ज्यादा प्राइसेस में चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि पूरे मार्केट को रूल कौन करता है। ठीक है, मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? गाइस तो स्क्रीन पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आप समझ सकते हो कि दिस इज द ग्रैंडफादर ऑफ मार्केट। इनका काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। एक्सचेंजेस को ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ब्रोकर्स को भी रूल्स ये फॉलो करने पड़ते हैं, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको भी ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंड हम एज अ ट्रेडर, वी एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, हमें भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। गाइस अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप कोई ऐसे एप्लीकेशन पे ट्रेड कर रहे हो जो सेबी से अप्रूव्ड नहीं है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, सेबी इज नॉट गोना हेल्प यू। सेबी का काम ही यही है गाइस कि आपके इंटरेस्ट को एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद में गाइस देखो, ब्रोकर्स पे अगर बात करूं, आप सब लोगों ने अपना अकाउंट एंजल वन में ओपन किया है। ओके, इक्विटी पाठशाला हैज अ टाई अप विद द एंजल वन। ओके, अंडरस्टैंड गाइस, एंड एंजल वन इज अ अप्रूव्ड ब्रोकर बाय द सेबी। अभी क्या होता है, पहले के टाइम में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे तो वहां पे काम हो जाता था, बट आज के डेट में क्या, अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं, ये बेचना है, आपके पास ब्रोकर होना जरूरी है। आप एनएससी के बिल्डिंग के सामने जाके चिल्ला के बोलोगे ना, बॉस रिलायंस का शेयर दो, नहीं मिलेगा आपको। बॉस बीएससी के सामने जाके बोलोगे मुझे इन्फोसिस का शेयर दो, नहीं मिलेगा बॉस। आपको आपके ब्रोकर अकाउंट पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको कंपनी को सर्च करना पड़ेगा, वहीं से ही आपको शेयर्स मिलेंगे, खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा वहीं से ही। ठीक है गाइस एवरीवन, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। तो बेसिकली दो ही पार्टी है गाइस, बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, वी हैव टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाकी हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं वो यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं गाइस, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वेट। ओके, वी कैन ट्रेड इन स्टॉक्स। ओके, वी कैन ट्रेड इन ऑप्शंस। ठीक है, वी कैन ट्रेड इन, सॉरी ऑप्शंस नहीं आएगा, हम लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग करेंसी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग कमोडिटी में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एवरीवन, आई होप कि ये पूरा क्लियर है अभी आप लोगों को कि हम किन किन चीजों में प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गाइस और भी अगर मैं चीज बताऊं आप लोगों को, वी हैव म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स भी हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हो जो कॉलेज जा रहे हैं, अभी से ही छोटा थोड़ा सेविंग्स करना स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यस डेफिनेटली मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स भी सिखाऊंगा, बट ये लास्ट डे पे होने वाला है म्यूचुअल फंड का सेशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यस गाइस, देखो स्टॉक मार्केट खाली एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। मैं एक चीज ये बोलूंगा, स्टॉक मार्केट काम करता है इंडेक्साइजेशन के ऊपर। ठीक है, आई मीन टू से, आप खाली स्टॉक मार्केट पे फोकस मत करो, आप इंश्योरेंस पे भी फोकस करो। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड्स में भी फोकस करो। ठीक है, आप रीट्स पे भी फोकस करो। रीट्स का मतलब क्या होता है, रियल एस्टेट वाले होते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों पे फोकस करो। मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर गाइस देखो क्या होता है, जब हम कार चलाते हैं, अगर कार का एक टायर खाली पंचर होता है ना गाइस, थोड़ा बहुत कार को सपोर्ट मिल जाता है नियरेस्ट पंचर वाले के यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बट अगर सारे के सारे
टायर्स एक साथ पंचर हो जाएंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है ना गाइस। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो। हाँ, तो बेसिकली हम इसमें ये भी सीखेंगे ट्रेड कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इंडेक्साइजेशन कैसे करते हैं, और कैसे हमें अपने कैपिटल को सब जगह पे बांट के यूज करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। गाइस इतना ही है बेसिक, ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, हम मार्केट में आते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनीज को ढूंढते हैं। अगर हमने अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो हमें फायदा होने का चांसेस ज्यादा होता है। अगर हमने गलत कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमें लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड? आज भी ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे भाई अगर तू 10-20 साल पहले विप्रो में पैसे डालता तो चीजें बहुत अच्छे से काम करती। अंडरस्टैंड गाइस? उस वक्त भी बुरी मतलब गलत कंपनियां होती थी, आज के डेट में भी गलत कंपनियां हैं। तो जो भी आपको ये ज्ञान दे रहा है उनको बोलो राधे राधे और भाग जाओ वहां से। हमें अपना सीखना है, समझना है, उसी को प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो ग्रेट। नाउ कमिंग टू दी, आई एम सॉरी गाइस। तो बेसिकली क्या होता है स्टॉक मार्केट में, आप मार्केट में आते हो, एक कंपनी का शेयर खरीदते हो। शेयर खरीदना मतलब क्या हुआ, आपने एक इक्विटी बाय किया। ठीक है, अब आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो फिर भी आप ओनर हो, आप 10 शेयर बाय करो फिर भी आप ओनर हो, आप 100 शेयर बाय करो फिर भी आप ओनर हो, आप 1000 शेयर बाय करो फिर भी आप ओनर हो। अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है, तो यही है स्टॉक मार्केट में, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी क्या होता है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस कि फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस के ऑप्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप रिलायंस के ऑप्शन को आप खरीद लेते हो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर, ये अज्यूम करते हुए कि इमेजिन कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा, तो अब रिलायंस के ऑप्शन में आप ट्रेड करोगे और आपने ऊपर जाने वाला ऑप्शन ट्रेड किया है तो आपको फायदा होगा। ये सारी चीजें हम सीखेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इस, ज्यादा बेसिक में कुछ नहीं है, इतना ही है बेसिक। बाकी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल्स पे हम फंडामेंटल्स पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक, ठीक है, इस पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है। इसके बाद में हमारा जो फोकस रहने वाला है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद में डेटा, डेटा गैदरिंग हमें कहां से करना है। एक सेकेंड यार, ये हो क्यों नहीं रहा है, बताओ। या देयर वी गो, डेटा एनालिसिस पे कि डेटा हमें कहां से गैदर करना है सारी चीजें। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मार्केट न्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, बस इतना ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो है अपना जिसको हम कहेंगे प्राइस बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे गाइस हम लोग इंट्राडे के बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स में कैसे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं है ट्रेडिंग में, एक वीक आप मेरे साथ रहोगे, हम डेली मार्केट के केस स्टडीज को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, एंड विल प्रैक्टिस दैट। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू जल्दी से क्विकली। एंड गाइस देखो, अगर आप में से किसी को अगर बेसिक समझना है अभी भी कि सर हमें इतना बेसिक में समझ नहीं आ रहा है और जानना है हमें, तो मैं क्या करूंगा गाइस, ये वाला पीपीटी में दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाला पीपीटी दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो यू गाइस कैन टेक रेफरेंस ऑफ दिस पीपीटी रिकॉर्डिंग देखने के टाइम पे। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हम किन चिड़ियाओं के बारे में, हम किस चील के बारे में बात कर रहे हैं। एवरीवन आर वी गुड टू गो नाउ? हाँ, ऋचा मैम आएंगे अभी आगे उस पर, डोंट वरी मैम। ठीक है, आएंगे हम लोग उसके ऊपर। हाँ, स्टार्ट करेगा अभी अपना आज का दिन, ऑल ऑफ यू। हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़े अभी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, ऑल ऑफ यू। सत्यवान जी लास्ट में मैं माइक का एक्सेस दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एवरीवन थोड़ा और आगे बढ़े अभी। ठीक है, चलो। सो गाइज आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कि मार्केट में अभी 7000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं अभी अपने पास। ठीक है, वी हैव मोर देन 7000 स्टॉक्स। ओके, मुझे एक बात बताओ, क्या इन सारे स्टॉक्स के ऊपर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करके प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे सेम टाइम पे? क्या मेरे लिए पॉसिबल है गाइस? एवरीवन बताओ ना जरा मुझे,
क्या मेरे लिए पॉसिबल है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या टाइम इन्वेस्ट करना इतना, ताकि मैं सब पे एनालिसिस कर सकूं, सब पे ट्रैक रख सकूं कि मुझे कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, किसका फंडामेंटल स्ट्रांग है? एवरीवन गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। नहीं, राइट? ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस एक चीज हमें ये समझना है कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ना मार्केट के ऊपर, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले तो मैं, ठीक है, हमारा जो मार्केट में मेन फोकस होना चाहिए, अगर आप स्टॉक्स में आ रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, या ट्रेड करने के लिए इंट्राडे पे भी, तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए गाइस इसके ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर। सी दिस गाइस, हमारा मेन फोकस होता है सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। गाइस देखो, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, सेक्टर्स भी कैसे परफॉर्म करेंगे मुझे ये भी नहीं पता, बट मुझे एक चीज पता है गाइस यहाँ पे कि सेक्टर्स ज्यादा नहीं है। सेक्टर्स कितने हैं? हार्डली 35-40 सेक्टर्स है अपने पास। गाइस हाउ मेनी सेक्टर्स वी हैव? हाउ मेनी सेक्टर्स वी हैव एवरीवन? वी हैव 30 to 45 सेक्टर्स, ठीक है, मैं एक रेंज पकड़ के चल रहा हूँ गाइस, सेक्टर्स, ओके। वी नीड टू analysis on that so we can trade और इन्वेस्ट, ठीक है। अभी ये मुझे कहां पे मिलेंगे, ये सारी चीजें मुझे कहां पे मिलेंगी? मेहुल तुमने तो बोल दिया ये सेक्टर्स पे हमें काम करना है, बट सेक्टर्स मुझे मिलेंगे कहां पे? सेक्टर्स मुझे मिलेंगे गाइस, देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाओ, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दो ऑप्शन है गाइस, ये लिंक भी दे देता हूं मैं आप लोगों को। एक तो आपके पास देखो ये ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन है, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है investing.com का, ठीक है। ये दो वेबसाइट है गाइस, ये दोनों पे भी मैंने अपने वॉच लिस्ट बना के रखे हैं, ठीक है। अभी गाइस अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रहा ट्रेडिंग व्यू। एवरीवन, माय ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ? प्लीज लेट मी नो क्विकली, मेरा ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन विजिबल है गाइस, ऑल ऑफ यू? प्लीज बताइए मुझे जल्दी से इन द चैट बॉक्स। ओके ग्रेट, परफेक्ट। अभी आप यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है। ये देखो ये निफ्टी 50 है अपना, ठीक है। इसके बाद में देखो ये बैंकिंग सेक्टर है, ये आईटी सेक्टर है, ये एफएमसीजी सेक्टर है, ये फाइनेंस का सेक्टर हो गया, ये मेटल है, ये फार्मा, हाँ, ये कौन सा है, एक मिनट देख लेता हूं मैं, हाँ ये मीडिया का सेक्टर है, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एनर्जी, ये रियल एस्टेट। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, स्टॉक्स के ऊपर अगर मैं एनालिसिस करने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम जाएगा, बट अगर मैं सेक्टर्स के ऊपर एनालिसिस करूंगा ना गाइस, ठीक है, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर मी। गाइस सेक्टर्स को कौन चलाता है? एवरीवन, सेक्टर्स को कौन चलाता है? जो स्टॉक्स सेक्टर के अंदर होते हैं वो सेक्टर्स को चलाते हैं, राइट? अग्रीड और नॉट ऑल ऑफ यू? क्विकली सब लोग मेरे साथ में हो आप लोग? गाइस प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू जल्दी से प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। सेक्टर्स को कौन चलाता है? सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो सेक्टर्स को चलाते हैं, ठीक है। तो गाइस एक काम करता हूं, अभी ध्यान से देख लो, अभी यहाँ पे ये देखो एक investing.com वेबसाइट है गाइस, ये भी फ्री वेबसाइट है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे भी देखोगे ना गाइस, मैंने प्रॉपर ये देखो सारे सेक्टर्स यहाँ पे बना के रखे हैं मैंने, सी दिस, सारे सेक्टर्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। एवरीवन विजिबल है अभी आप लोगों को? ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख लो, ओके। वीक वाइज अगर आपको देखो एक वीक के वाइज देखना है, यहाँ पे देखो मैं 1 वीक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो 1 वीक में कौन सा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है? निफ्टी ऑटो ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, निफ्टी ऑटो, ठीक है। अभी निफ्टी ऑटो में कौन से स्टॉक से, ये मुझे कहां से पता चलेगा? इसके लिए मैं एक और वेबसाइट का रेफरेंस लेता हूँ गाइस। देखो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके एनएससी पे भी जाके देख सकते हो ये चीजें, बट मुझे जो इजी लगता है मैं वो बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। उस वेबसाइट का नाम है गाइस टिकर टेप, ओके। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, निफ्टी ऑटो, ठीक है, मैंने क्या लिया, निफ्टी ऑटो। कहीं से देखो यहाँ पे आ गया अभी निफ्टी ऑटो इंडेक्स, इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ, ये सब नहीं देखना है, हमें खाली एक ही ऑप्शन चाहिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन सा ऑप्शन है अपना गाइस यहाँ पे? ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जस्ट लुक एट दिस ओवर हियर, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा इंडेक्स का जो वेट है इसके ऊपर, ठीक है, परफेक्ट। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, सबसे ज्यादा वेटेज कौन से स्टॉक का है निफ्टी ऑटो में? आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, प्लीज गाइस लेट मी नो इन चैट बॉक्स, सबसे ज्यादा वेटेज कौन से स्टॉक का है? महिंद्रा हो गया, ओके। आफ्टर महिंद्रा गाइस,
आफ्टर महिंद्रा, एवरीवन आफ्टर महिंद्रा किसका है? विच स्टॉक आफ्टर महिंद्रा, विच स्टॉक गाइस, प्लीज रिप्लाई। टाटा, ओके। उसके बाद में मारुति सुजुकी। रियली सॉरी गाइस। ओके ग्रेट। तो गाइस अभी एक चीज आप देखना, यहाँ पे मैं कुछ दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। पहले तो आप है ना गाइस ये निफ्टी के ये ऑटो ऑटो का जो इंडेक्स है उसका आप चार्ट देख लो पहले, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। रुक जाओ, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो कहां पे मिलेगा मुझे? इंडाइसेस में मिलेगा। चलो ये मैंने ओपन किया निफ्टी ऑटो का चार्ट, ओके। सी दिस गाइस, अभी ये चार्ट को देख लो जरा आप लोग, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, ये बताऊंगा ये टाइम फ्रेम एंड ये ऑल दिस पार्ट, ओके। पहले मुझे खाली स्ट्रक्चर देख लो गाइस, अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, खाली ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो पहले अभी आप लोग, एवरीवन जस्ट लुक एट स्ट्रक्चर, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, खाली एक बार स्ट्रक्चर देख लो इसका, बस दैट्स इट। चेंज करूं अभी मैं, एवरीवन चेंज करूं ये, ऑल ऑफ यू गाइस स्ट्रक्चर देख लिया, चेंज करूं मैं अभी? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। ओके ग्रेट। चलो अभी मैं आता हूं यहाँ पे, पहला जो स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, ओके M&M स्टॉक, ओके गाइस। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम लग रहा है आप लोगों को, एवरीवन? स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बार ये स्ट्रक्चर फिर से देख लो, ये स्ट्रक्चर फिर से देख लो, इसके बाद हम फिर से जाएंगे अभी ऑटो के सेक्टर पे, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग ऑन निफ्टी ऑटो सेक्टर, ओके। मैं फिर से अभी निफ्टी के ऑटो सेक्टर पे जा रहा हूं, इंडाइसेस ऑटो, एवरीवन अब बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू। ज्यादा गाइस देखो, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको ये चार्ट पे, क्यों पता है? क्योंकि निफ्टी के ऑटो सेक्टर को चलाता कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एवरीवन। अब मुझे एक बात बताओ, जब निफ्टी का ऑटो सेक्टर बढ़ रहा है तो जो मेन स्टॉक्स है, जो ऊपर वाले स्टॉक्स है, वो भी तो बढ़ेंगे ना। चलो एक और देखते हैं ना गाइस हम लोग, ये जान दो, ठीक है। ये देख लो अभी आप खाली यहाँ पे, सी दिस, ये क्या है? ये फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स है गाइस, ये निफ्टी का फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स है, ठीक है। सी दिस, ठीक है। अभी काम करते हैं, निफ्टी के फार्मा में कौन से स्टॉक्स है ना, पहले वो आके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आ गया यहाँ पे, निफ्टी फार्मा, ठीक है, ये आ गया, ओके। उसके बाद में मैंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्लिक किया, आई केम टू द इंडेक्स वेट। गाइस कौन सा स्टॉक जो है ज्यादा हेल्प करता है निफ्टी फार्मा को ऊपर जाने के लिए? इन चुन के चार ही स्टॉक है गाइस, चार। गाइस कोई भी इंडेक्स में ना स्टार्टिंग के 4 या 5 ही स्टॉक लेना, ज्यादा मत लेना, ठीक है। जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, ओके। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो गाइस, ये फार्मा का चार्ट है, ठीक है। ओपन कर रहा हूं मैं, सी दिस, ये मेरा फार्मा का चार्ट है। अभी अभी खाली बेसिक समझो, खाली स्ट्रक्चर देखो गाइस, चार्ट को कैसे देखना है, क्या करना है, ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को जैसे जैसे हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ेंगे। बट पहले आप एक चीज देखो यहाँ पे कि सेक्टर्स को मैं क्यों एनालिसिस करने बोल रहा हूँ, ठीक है। एवरीवन आई एम चेंजिंग द चार्ट नाउ, ओके। सन सन फार्मा, गाइस स्ट्रक्चर सेम है, एवरीवन स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है, बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। द स्ट्रक्चर इज सेम और नॉट? प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, एवरीवन। ये एग्जांपल समझ में आया अभी आप लोगों को कि हमें सेक्टर्स के ऊपर क्यों काम करना है? ऑल ऑफ यू प्लीज जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो गाइस, जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है तो आप लोगों को सबको, क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स प्लीज। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को, जो वेबसाइट के लिंक से सारी चीजें मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। परफेक्ट, ग्रेट। तो अभी अभी ये वाला फंडा तो क्लियर हो गया ना गाइस कि मुझे अभी
अगर किसी भी स्टॉक में अगर ट्रेड करना है, भले ही वो स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो, मुझे सबसे पहले देखना है कि कौन सा सेक्टर आज आउट परफॉर्म कर रहा है। एवरीवन, कौन सा सेक्टर आज आउट परफॉर्म कर रहा है? एवरीवन, उसके बेसिस पे ही मैं अपने इंट्राडे स्टॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। ऑल ऑफ यू क्लियर है ये वाली बात अभी आप सबको? एवरीवन गाइस, प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। चलिए एक बार वन टाइप कर दो यार फिर से, तो मुझे एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हाँ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हम सबके अभी। ठीक है, ग्रेट। शिवांश उस पे आ रहा हूं मैं अभी सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर बताने की बात कर रहा था। ठीक है, मैं अभी सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा रहा था कि जो भी सेक्टर्स होते हैं उनके स्टॉक्स, जो मेन परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं ना, उन दोनों के स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेंगे। एवरीवन क्लियर है? मैंने दो एग्जांपल्स बताए गाइस, अभी प्लीज आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो अब आता हूं ये क्वेश्चन पे कि जैसे अभी सत्यवान जी ने पूछा कि स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते कैसे। ठीक है गाइस, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे। ठीक है, और ये चीजें हैं ना, हमने स्कूल में भी बहुत सीखी है। ये कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं पता है गाइस? डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट। डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट, ये मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। एवरीवन, डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट। अभी एक चीज का आप ध्यान रखो गाइस, अभी ठंडी का मौसम है। ओके, राइट नाउ इट इज विंटर सीजन गाइस। क्या हम एसी खरीदने जाएंगे अभी? एवरीवन, क्या हम एसी खरीदने जाएंगे अभी मार्केट में? बताओ जरा मुझे, क्या आप में से कोई भी क्रोमा या विजय सेल्स या रिलायंस डिजिटल कहीं पे भी कोई अभी एसी खरीदने जाएगा अभी? नहीं ना, अभी कोई नहीं जाएगा एसी खरीदने के लिए। ठीक है, क्या कोई अभी कूलर खरीदने जाएगा? एवरीवन, क्या अभी कोई कूलर खरीदने जाएगा? नहीं जाएगा ना अभी कोई भी। क्यों? एवरीवन, डिमांड है ही नहीं ना वो चीज का अभी। इस चीज की डिमांड कब बढ़ेगी? इस चीज की डिमांड कब बढ़ेगी? जब समर आएगा तब। ठीक है एवरीवन, जब समर आएगा तब उस चीज की डिमांड बढ़ेगी। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। तो क्या मुझे उस डिमांड के आने का वेट करना चाहिए? एवरीवन, क्या मुझे उस डिमांड के आने का वेट करना चाहिए? एवरीवन, क्या मुझे उस डिमांड के आने का वेट करना चाहिए? नहीं, राइट? जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है गाइस? ठीक है, वो लोग डिमांड आने से पहले बाय कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? अगर ये एक स्टॉक है अभी अपने पास गाइस, समझ लो ये एक स्टॉक, एक नाम ले लेता हूं स्टॉक का मैं, वोल्टास करके एक स्टॉक है गाइस। ठीक है, VOLTAS, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर तो आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। वेट, हाँ, एक स्टॉक है यहाँ पे वोल्टास। ओके, ठीक है, अगर अभी आप ध्यान से समझोगे ना, अभी फिलहाल क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, मतलब ना तो स्टॉक ऊपर जा रहा है ना तो स्टॉक नीचे जा रहा है, मतलब एक ही प्राइस रेंज में रुका हुआ है। ठीक है, अभी जैसे ही गर्मी का सीजन आएगा लोग बाय करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे घुसे ना, जितने भी बायर्स यहाँ पे घुसे ना, वो लोग ये चीज का फायदा उठाएंगे। ठीक है, वो लोग ये चीज का फायदा उठाएंगे। और हम जैसे लोग क्या करते हैं पता है गाइस? हम लोग यहाँ पे घुसते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे पता चलता है ये टाइम पे, तब तक रैली आ चुकी होती है। और क्या होता है, तब तक डिमांड खत्म हो जाती है, तब तक डिमांड खत्म हो जाती है, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और प्राइसेस यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाते हैं। एवरीवन, जब कभी भी देखो, अंडरस्टैंड गाइस, डिमांड कब आएगा स्टॉक में? स्टॉक में डिमांड कब आएगा? स्टॉक में डिमांड कब आएगा? जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तब स्टॉक में डिमांड आएगा, राइट? तब लोगों को लगेगा हाँ घुसना चाहिए हमें। और ये जो बायर्स है ना गाइस, ये लोग क्रिएट करते हैं डिमांड। और ये जो सप्लाई होता है ना यहाँ पे गाइस, ये होते हैं सेलर्स। ठीक है, क्या होता है, जो लोग अभी यहाँ पे घुसे तो वो लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे वो लोग। अंडरस्टैंड गाइस? समझ में हो रहा है अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ये सप्लाई एंड डिमांड का जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या अभी आप लोगों को? इट इज वेरी बेसिक गाइस, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है,
अभी कोई भी स्टॉक का प्राइस कब ऊपर जाएगा? जब कोई भी स्टॉक का बिजनेस अच्छा चल रहा है। एक मुझे बात बताओ गाइस, क्या आप लोग लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे? क्या आप लोग लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे? नहीं, राइट, हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनी खुद प्रॉफिट कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है। सिंपल सी बात है। तो जाहिर सी बात है गाइस, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो आपको कब पैसा मिलेगा? जब वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट कब होगा? जब बिजनेस ऊपर जा रहा है कंपनी का, तब। ठीक है, कंपनी का लॉस होगा तो आपको भी लॉस झेलना पड़ेगा ना गाइस। यू आर इक्विटी शेयर होल्डर इन दैट कंपनी। एवरीवन, यू आर इक्विटी शेयर होल्डर इन दैट कंपनी। फिर भले ही आप कंपनी के डेली परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी स्टॉक में इंट्राडे में एंट्री लो, फिर भले ही आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लो, भले ही आप पोजिशनल एंट्री लो। एवरीवन, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? अंडरस्टैंड गाइस, इसके अंदर फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों का रोल आता है। फंडामेंटल्स को कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेक्निकल्स को भी कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले एक खाली बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि किस तरह से चीजें मूव करती हैं। ओके, पूर्वांशी, ये मैं लिख रहा हूं अभी, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, सत्यवान जी, इट इज माय रिक्वेस्ट, आप प्लीज अपना क्वेश्चन चैट में टाइप कर दीजिए। क्या हो रहा है पता है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ बार बार ये मैसेज से। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि मैं लास्ट में आपको ऑप्शन दूंगा माइक का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चैट ही बंद कर दूं। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे देख लो कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है अपने पास। ठीक है, ध्यान से सुनना अभी यहाँ पे। एक होता है गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, जो हम करते हैं 9:15 से लेके 9:15 AM टू 3:15 PM तक। ठीक है, इसके बीच में आप जो भी पोजीशन बाय कर रहे हो गाइस, सेम डे आपका वो पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब क्या हुआ, एक दिन में जितना भी स्टॉक में मूवमेंट आया, आपने उसमें से कमाया गवाया, वो एक ही दिन का पूरा है। ठीक है, इसके बाद में आता है गाइज अपना स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इसके बाद में आता है अपना स्विंग ट्रेडिंग। यार ये क्यों ऐसा वियर्ड काम कर रहा है गाइज, एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग। गाइज स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं पता है? स्टॉक के छोटे से मूवमेंट को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊं मैं आपको यहाँ पे, सी दिस। ठीक है, स्टॉक के छोटे से मूवमेंट को हम कैप्चर करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। कैसे रहेगा ये मूवमेंट कैप्चर करने का? ठीक है, जैसे इमेजिन करो कि मुझे लग रहा है कि यहां से स्टॉक में डिमांड आएगी, यहां से प्राइस बढ़ेगा। तो आपने क्या किया, मैक्सिमम 3-4 दिन के लिए या 2 हफ्ते के लिए एक स्टॉक को आपने होल्ड किया। तो कितना, 1, 2, 3। आपने अगर 3 दिन के लिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड किया तो आपको कितने का बेनिफिट मिला 3 दिन के अंदर? अगर आप देखोगे यहाँ पे तो गाइस, यू गॉट बेनिफिट ऑफ 63 रुपीज इन वन स्टॉक। गाइस एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, हम स्टॉक के छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हमने ये एक मूवमेंट कैप्चर किया, ठीक है, हमने ये एक मूवमेंट कैप्चर किया, हमने ये एक मूवमेंट कैप्चर किया। अंडरस्टैंड गाइस, ये एक मूवमेंट कैप्चर किया। एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी सबको स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हम उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीवन, आई होप स्विंग ट्रेडिंग वाला पार्ट अभी क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, हम कोई भी स्टॉक को है ना, एक दिन से लेके 1 डे टू मैक्सिमम गाइस, मैक्सिमम 2 वीक्स, बस उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 वीक्स तक हम होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइस अपना पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस अपना पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी ये जो होता है ना गाइस, इसमें हम अगर हम देखें तो मिनिमम ना गाइस पोजिशन है ना 15 दिन तो चलता ही चलता है, 15 डेज। ठीक है, अगर आपका टारगेट उसके पहले अचीव हो जाता है, ठीक है, अगर आपका टारगेट उसके पहले अचीव हो जाता है तो आप एग्जिट ले सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं। बट ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग का माइंडसेट जो होता है ना गाइस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा खासा रिटर्न लेने का प्लान करते हैं। सो इट कम्स नियर बाय 15 डेज से लेके एक 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बीच में चलता है ये। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो नियर बाय 2 to 4% का रिटर्न इनफ है।
ठीक है, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं। ठीक है, क्या होता है, हम यहाँ पे 1:2 का तो एटलीस्ट रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं, तो 2% to 4% का एक्सपेक्टेशन आप रखो यहाँ पे, इट्स इनफ। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, देन कीप एटलीस्ट गाइस मिनिमम 5% का। ठीक है, 5% to 7%। ठीक है गाइस, ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ वैल्यूज, मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। एट द एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और वही अगर मैं यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड की बात करूं, तो गाइस देखो ये ड्यूरेशन बहुत बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड को ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करने की कोशिश करें ताकि हम अच्छा खासा रिटर्न लेके निकल सके मार्केट से। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, नियर बाय एटलीस्ट 12% टू 20% का हम टारगेट लेके चलते हैं यहाँ। एंड गाइज ये मैं सारे मिनिमम टारगेट्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को मिनिमम टारगेट पे बता रहा हूं। इसके अलावा गाइज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अगर आप देखो, दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होता है इंडेक्स का ऑप्शन ट्रेडिंग और एक होता है स्टॉक का ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ये दो तरह की ऑप्शन ट्रेडिंग होती है गाइज यहाँ पे। अगेन, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड टूल टू अर्न मनी। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छा टूल है पैसे कमाने के लिए, बट कब, अगर सही तरह से किया जाए तब। अगर आप वहां पे गलत तरह से ट्रेड कर रहे हो गाइस, तो फिर वहां पे भी देखो नुकसान होगा। इन स्टॉक मार्केट देखो गाइस, अगर कोई भी चीज गलत तरह से की जाए, वहां पे नुकसान ही नुकसान है। इसके लिए मैं कहता हूं, अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, एक दिन पहले मार्केट को आधा घंटा दो, मार्केट के डेटा को, मतलब आज जो पूरे दिन में हुआ वो डेटा को स्टडी करो। क्यों हुआ, क्या रीजन था उसके पीछे, ऐसे कौन से एरियाज थे जहां पे मार्केट आज बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। पूर्वांश ये आगे बताऊंगा मैं रिस्क मैनेजमेंट में, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, तो लेवल्स को मार्क करना, ये सारी चीजें गाइस हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। ओके, इसी के साथ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको ब्रोकरेज यहाँ पे अच्छा खासा लगता है। यहाँ पे कहीं पे भी गाइस आपको ज्यादा ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो तीन तरह की जो चीजें बताई, यहाँ पे आपको ज्यादा ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ता। बट ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना गाइस, यहाँ पे क्या होता है, आपका 20 रुपीज बाइंग, ओके, और 20 रुपीज सेलिंग। ठीक है, अगर आपने एक ट्रेड बाय किया, एक ट्रेड सेल किया, तो आपका 40 रुपीज का ब्रोकरेज लगता है, प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस दैट कम्स नियर बाय 49 रुपीज के आसपास आता है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। इनसाइडर ट्रेडिंग गाइस वो टॉपिक ही नहीं है अपना, मैं ऐसे ही बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। मानवी मैम मैं रिपीट करूंगा आगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अगेन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी गाइस अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर्स हैं, हाँ, अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसएल बाय ऑर्डर, ठीक है, एसएल सेल ऑर्डर, ठीक है, लिमिट बाय, ठीक है, इसके बाद में रोबो, इसके बाद में आता है कवर, इसके बाद में नॉर्मल बाय सेल तो हर किसी को आता है गाइस, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो गाइस हर ऑर्डर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हर ऑर्डर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है गाइस। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसको प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने कोऑर्डिनेटर से बात करके अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस पहले तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर, उनको बोलो हमें भी अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करना है, ताकि हम ये सारी चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर सीख पाए। ठीक है, इसके अलावा गाइस ये सारे ऑर्डर्स को सीखने के लिए, ठीक है, ऋचा मैम आगे आएंगे, आगे आ रहा हूं मैं उस टॉपिक पे, ये सारे चीजों को सीखने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजों को सीखने के लिए गाइस देखो, आपको बड़ा फंड नहीं यूज करना है अभी स्टार्टिंग में। मैं एक ही चीज कहूंगा, स्टार्टिंग में आप गाइस नियर बाय 1500-2000 रुपीज फंड लेके आइए। ठीक है, सबसे पहले आप ये ऑर्डर प्लेसिंग सीखिए गाइस, ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट के टाइम पे कौन से टाइम पे क्या ऑर्डर मुझे यूज करना है, जिससे मेरा रिस्क मिनिमाइज हो सके और मैं अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकूं अपनी। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ गाइस, अगर आप ये सीख रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना गाइस, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एवरीवन यहां तक क्लियर है सब कुछ अभी आप लोगों को, प्लीज बताओ मुझे ऑल ऑफ यू। यहाँ पे गाइस अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो डेली का मैं तो एक ही बोलूंगा गाइस, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें आप
नियर बाय 5% टू 15% के आसपास का रिटर्न लेने का ट्राई करो, ठीक है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, अगर 1:2 के हिसाब से हो रहा है तो इस तरह से प्रॉपर काम होगा अपना, ठीक है। एवरीवन, ये वाला क्लियर हुआ पार्ट सबको? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स गाइस, प्लीज ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्विकली सब लोग एक बार गाइस, आई नीड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। मानवी, ये पोजिशनल वाला पार्ट में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे स्टॉक्स और इंडेक्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। चलो, ओके। निशिता, में आपका एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया। निशिता मैम, हाँ ओके, इन दैट केस फिर प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे? अगर लाइव मार्केट में आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे साथ एनालिसिस कर रहे हो, देन हाउ विल यू डू इट? अगर मैं बोल रहा हूं कि मैम there's a possibly breakout on Reliance on this particular segment, how will you plan your entry? What type of order you will use in that? बताइए ना जरा मैम मुझे। ओके गाइस, अभी आते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इंडेक्स पे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इंडेक्स पे गाइस, स्टॉक कुछ नहीं है, स्टॉक इट इज जस्ट कंपनी का नाम, ठीक है। जैसे हो गया रिलायंस, ठीक है। जैसे अपने पास है यहाँ पे इंफोसिस, ठीक है। जैसे अपने पास हो गया यहाँ पे टाटा मोटर्स, ठीक है। ये है स्टॉक के नाम, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। ये रहा अपना इंडेक्स निफ्टी 50, ओके गाइस एवरीवन। निफ्टी 50 अपने कंट्री का बेंचमार्क इंडेक्स है, एवरीवन। निफ्टी 50 अपने कंट्री का बेंचमार्क इंडेक्स है। अगर कोई मुझे पूछेगा यार मेहुल, इंडिया का मार्केट आज क्या चल रहा है बता जरा, तो मैं क्या बोलूंगा? निफ्टी आज पॉजिटिव है, 91 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। बट ये 91 पॉइंट्स ड्राइव कहां से हुआ एवरीवन? ये 91 पॉइंट्स ड्राइव कहां से हुआ? ये 91 पॉइंट्स जो ड्राइव हुआ है निफ्टी का, ये ड्राइव हुआ है निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है उनके वजह से। अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे देखो, ये कंस्टिट्यूएंट्स पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने आपको सेक्टर्स के बारे में बताया था गाइस, याद है आप लोगों को? सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख लो, या क्या है, ये सारे स्टॉक्स है जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए और नीचे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अंडरस्टैंड? इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर वेदर निफ्टी इज गोइंग अप और डाउन, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि निफ्टी को अलग अलग सेक्टर से सपोर्ट मिले ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? इंडेक्स कैसे ऊपर जाएगा? इंडेक्स कब ऊपर जाएगा? जब इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स है वो काम करेंगे तब ऊपर जाएगा। चलो एक और दूसरा एक इंडेक्स लेते हैं ना हम लोग अभी गाइस। विल टेक अ बैंक निफ्टी, विल टेक अ बैंक निफ्टी नाउ, ओके। एक सेकेंड रुक जाओ, इंडेक्स निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी बैंक, ओके गाइस। आज अगर आप देखोगे ये जो निफ्टी बैंक का इंडेक्स है ये कितना पॉइंट्स ऊपर है एवरीवन? आज निफ्टी बैंक कितना पॉइंट्स ऊपर है? यस अवनेश, वेटेज डिटरमाइन करता है। यस यस शिवांश, कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड है। बेसिकली इंडेक्स ही सेक्टर है, बेसिकली इंडेक्स ही सेक्टर है। जैसे अगर मैं बोलूं निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, निफ्टी का फार्मा इंडेक्स, निफ्टी का एफएमसीजी का इंडेक्स, निफ्टी का केमिकल का इंडेक्स, निफ्टी का एवरीवन, निफ्टी का स्टील का इंडेक्स, निफ्टी का आईटी इंडेक्स। क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को? निफ्टी का निफ्टी 50 इंडेक्स, बैंकिंग सेक्टर का बैंक निफ्टी इंडेक्स, मिड कैप का मिड कैप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, फाइनेंस का फाइनेंशियल इंडेक्स। एवरीवन ये समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें गाइस मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ये पॉइंट्स और परसेंटेज को एनालाइज कैसे करेंगे? अंशु, ये टेक्निकल पार्ट है, मैं कल से स्टार्ट करूंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है।
हाँ, तो अभी आज गाइस आप देखो यहाँ पे टुडे बैंक निफ्टी इज अप बाय 280 पॉइंट्स। क्या लगता है गाइस कौन से बैंक ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया रहेगा, इसके लिए आज बैंक निफ्टी इतना ऊपर है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं आ जाता हूं यहाँ पे फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आ जाता हूं, एंड सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? HDFC बैंक का, इफ यू सी दिस ओवर हियर। ठीक है, तो आज आप देखो गाइस ये निफ्टी बैंक के इंडेक्स में कितने बैंक है, लेट्स कैलकुलेट ना गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 बैंक है गाइस। अगर बैंक निफ्टी को अच्छे से परफॉर्म करना है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? टोटल 12 बैंक्स का। अगर 12 बैंक्स अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगेन गाइस वेटेज वाइज भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैंक उसमें से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर ज्यादा वेटेज वाला बैंक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो फिर इनको बाकी सारी चीजों की जरूरत। अगर गाइस देखो इंडेक्स के अंदर ऊपर के 4 या 5 लोग अगर अच्छे से काम कर रहे हैं ना, वो पूरा इंडेक्स का बोझा लेके चल सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बट जो जिनका वेटेज ही कम है, क्या वो पूरे इंडेक्स का बोझा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे वो लोग। आई होप गाइस समझ में आया अभी आप लोगों को, क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर नाउ? ग्रेट, ऑसम। अभी एक बार मैं पोजिशनल ट्रेडिंग वाले पे फिर से आ जाता हूँ गाइस। मानवी हैड अ क्वेश्चन, व्हाट इज पोजिशनल ट्रेडिंग? मानवी पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि हम कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जहां पे हम लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन, लॉन्ग टर्म नहीं कहूंगा, एक पोजीशन बनाते हैं 15 दिन से लेके 3 महीने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या होता है एक बड़ा सा रैली कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, तो जहां पे हम 12% टू 20% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न्स में। ठीक है, ओके मानवी, क्लियर हुआ अभी आपको ये? तो गाइज अगेन मैं कहूंगा प्लीज गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर फॉर FNO एक्टिवेशन। प्लीज 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 अपना FNO एक्टिवेट करवा लो, क्योंकि क्या होगा इन सारी चीजों से तो पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बट ये वाले चीज से क्विक पैसा बनेगा। बट अगेन माई जॉब इज टू टीच यू कि ये क्विक पैसा बनाना भी कितना रिस्की है। मैं क्यों बता रहा हूं पता है गाइस? क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। कल मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग का डेटा कैसे ड्राइव हो रहा है। ठीक है, प्राइजेस कैसे ऊपर जा रहे हैं, प्राइजेस कैसे नीचे जा रहे हैं, कल हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है एवरीवन, आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से एवरीवन। ओके गाइस देखो बेसिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक्स पे सिर्फ यही है, हमें खाली समझना था कि मार्केट काम कैसे करता है, और आज मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। एवरीवन, एम आई क्लियर? ठीक है, अभी एक सर थे जिनको माइक का एक्सेस चाहिए था, आई विल डू गिव माइक का एक्सेस नाउ। ओके, सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, वेट।